हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग एंड ऑसम वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि पावर क्वेरी के अंदर मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मर्ज कॉलम ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अभी तक आपने एक्सेल के अंदर कॉन्कैटिनेट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखा होगा, जहां पर आप अलग अलग सेल के अंदर रखे हुए डेटा को कंबाइन करके, ज्वाइन करके या फिर मर्ज करके आप किसी एक सेल के अंदर लाते थे। लेकिन जब आप बात करते हैं पावर क्वेरी की, यानी कि एडवांस लेवल की, तब आप यहां पर जो है कॉन्कैटिनेट फॉर्मूले को और भी ब्रॉड लेवल पर यूज करने वाले हैं यूजिंग यूआई मेथड, यानी कि कोई फंक्शन पास ना करते हुए डायरेक्टली ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही सिंपल तरीका मर्ज कॉलम, कॉन्कैटिनेट का एडवांस लेवल। इस तरीके से आप जो है अपने डेटा को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बहुत कम समय में अपने डेटा को मर्ज कर सकते हैं, जितना चाहे उतना। ऑलराइट, और आज मैं यही पावर क्वेरी की इस वीडियो के अंदर आपको सिखाने वाला हूं बहुत डिटेल में। ऑलराइट, सो चलते हैं अपनी इस एक्सेल की शीट के ऊपर और पावर क्वेरी की इस वीडियो का इस्तेमाल करते हुए मर्ज कॉलम ऑप्शन को यूज करना सीखते हैं। उससे पहले अभी तक मैं दोबारा बता रहा हूं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे की जो आने वाली मेरी पावर क्वेरी की वीडियोस हैं वो बहुत खूबसूरत, बहुत एडवांस, बहुत यूनिक और बहुत यूजफुल होने वाली हैं, जिनको देखने सीखने के बाद यकीनन आप एक बेहतर एक्सेल यूजर बनने वाले हैं। ऑलराइट, सो मैंने यहां पर अपनी इस शीट के ऊपर जो डेटा लिया हुआ है, वहां पर कुछ एम्प्लॉय के नाम लिए हुए हैं, कुछ एम्प्लॉय की आईडी ली हुई है और एक सेल्स का रैंडम डेटा, छोटा सा डेटा मैंने बनाया हुआ है। और इस डेटा सेट के ऊपर मैं पावर क्वेरी के अंदर जाकर मर्ज कॉलम का इस्तेमाल करना स्टार्ट करूंगा। ऑलराइट, सो मैंने ऑलरेडी अपने इस डेटा को जो है टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने डेटा के अंदर कहीं पर भी क्लिक करें, डेटा टैब के अंदर जाएं, फ्रॉम टेबल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो है पावर क्वेरी के अंदर लोड हो चुका है। अब यहां पर जो है आप अपने डेटा को कैसे मर्ज कर सकते हैं उसको हम सीखते हैं। आप अपने डेटा को मर्ज करने के लिए सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल बटन के साथ में, और उसके बाद राइट क्लिक कर सकते हैं। यहां पर मर्ज कॉलम का एक ऑप्शन आ रहा है, आप यहां से मर्ज कर सकते हैं, या फिर आप जो है ट्रांसफॉर्म के अंदर भी जा सकते हैं और यहां पर जो है मर्ज कॉलम का ऑप्शन दिया गया है, यहां से भी आप कर सकते हैं। बात एक ही है आपके लिए। ऑलराइट, सो जब भी आप मर्ज कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे सबसे पहले पूछेगा सेपरेटर, यानी कि अगर आप अलग अलग कॉलम के डेटा को मर्ज करके किसी एक सेल के अंदर लाएंगे तो उसको आप कैसे सेपरेट करेंगे कि ये मेरा एम्प्लॉय का नाम था, ये मेरा एम्प्लॉय की आईडी थी, ये मेरा सेल्स डेटा था। या तो आप किसी कॉमा से करेंगे, किसी स्पेस से करेंगे, या फिर आप कॉलन बटन का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। मतलब कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर आप उस सेल के अंदर जरूर पास करेंगे जिससे कि आपका पता चल पाए कि ये आपका डेटा सेग्रीगेट किया गया है और ये आपका डेटा है। यहां पर बहुत सारे सेपरेटर दिए हुए हैं, जैसे कॉमा, कॉलन, इक्वल साइन, सेमीकॉलन, स्पेस, टैब। इसके अलावा अगर आपका कोई कस्टम कैरेक्टर पास करके आप सेपरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल के लिए यहां पर क्या यूज करूं, कॉमा यूज कर लेता हूं, जो कि मेरे लिए बहुत आसान है। और इसके बाद पूछ रहा है कि जब मैं इसको मर्ज करके एक नए कॉलम के अंदर ले जाऊंगा तो इसका नाम क्या रखूंगा। तो डिफॉल्ट इसने मर्ज लिखा हुआ है, आप इसका कोई और भी नाम दे सकते हैं अगर आप रखना चाहे तो। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर रख देता हूं मर्ज ऑल। इसके बाद मैं इसको ओके करता हूं। जैसे ही ओके किया आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो चुका है इजीली तरीके से, बहुत ही सिंपल। कॉन्कैटिनेट में आपको 13 बार जो है M% लगाना पड़ता, तो जी ये लगाना पड़ता, तो जी वो लगाना पड़ता, बहुत सारी चीजें करनी पड़ सकती थी। लेकिन यहां पर एक सिंगल क्लिक के अंदर आपने अपने अलग अलग रखे हुए डेटा को मर्ज कर दिया। मैंने यहां पर सिर्फ 3 कॉलम पास किया था, अगर आपके पास 300 कॉलम भी हों तो भी ये बिल्कुल इसी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से सिंगल क्लिक के अंदर आपके डेटा को मर्ज कर सकता है। इतना खूबसूरत तरीका है, देख सकते हैं आप। अब मर्ज तो मैंने कर दिया, बट यहां पर आपका एक सवाल उठ सकता है। सवाल क्या उठ सकता है कि मेरे 3 अलग अलग कॉलम के अंदर रखे हुए डेटा को मैंने मर्ज कर दिया, बट मैं चाहता हूं कि जब मैं मर्ज करूं तो मेरे वो 3 कॉलम का डेटा तो एज इट इज रहे, जब मर्ज हो तो वो चौथे कॉलम के अंदर ये 3 कॉलम का डेटा मर्ज होकर आए। ऐसी कंडीशन में आप कैसे कर सकते हैं, चलिए वो सीखते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक स्टेप बैक चलता हूं और अपने डेटा के ओरिजिनल स्टेट पर आ जाता हूं, और एक चौथे कॉलम के अंदर अपने डेटा को मर्ज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। ऑलराइट, उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐड कॉलम के अंदर जाएंगे, कस्टम कॉलम के अंदर जाएंगे और यहां पर
आप जो है एक स्टेटमेंट पास करेंगे, तब जाकर जो है आप अपने डेटा सेट को मर्ज कर सकते हैं। सो कॉलम का नाम पूछ रहा है, मैं कॉलम का नाम देता हूं, कॉलम टेस्ट दे देता हूं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको पसंद आए। एंड चूंकि आप कस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको जो है खुद से स्टेटमेंट पास करनी पड़ेगी। सो मैं क्या करता हूं, सिंपली जो है सबसे पहले मुझे एम्प्लॉय का नाम लेना है, मैंने एम्प्लॉय का नाम ले लिया। अब एम्प्लॉय के नाम और एम्प्लॉय आईडी के बीच में मुझे एक सेपरेटर चाहिए, मान लीजिए कॉमा चाहिए, स्पेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो आपको लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसे आप कॉन्कैटिनेट फॉर्मूले के दौरान यूज करते थे, आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्पेस ले लेता हूं, उसके बाद आप दूसरा अवेलेबल कॉलम्स जो कि आपका एम्प्लॉय आईडी है, आप एम्प्लॉय आईडी ले लें। इसके बाद M% पास करें और तीसरे वाले कॉलम के डेटा को ले लें। अब ये है, अब जैसे ही मैं ओके करूंगा तो क्या मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, चलिए चेक करते हैं ओके करके। अब मैं जैसे ही यहां पर ओके करूंगा, ओ माय गॉड, ये तो एरर आ गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अपना फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है। चलिए डबल क्लिक करके देखते हैं। एम्प्लॉय नेम के बीच में एक स्पेस, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, फिर स्पेस, फिर सेल्स। डेटा तो बिल्कुल सही है, तरीका फॉर्मूला लगाने का, फिर ये कैसे करता आ रहा है? चलिए एक काम करते हैं, इसको जो है हम कैंसिल करते हैं और इस वाले स्टेट को जो है डिलीट करके और ये समझते हैं कि जब हमने जो है मर्ज कॉलम यूज किया था पावर क्वेरी के अंदर, तब कैसे मर्ज हो गया था, क्योंकि तरीका तो बिल्कुल सेम ही था, है ना। तो अभी अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो आपका एम्प्लॉय नाम एक, आपका जो डेटा टाइप है वो है आपका टेक्स्ट, एम्प्लॉय आईडी डेटा टाइप एक टेक्स्ट, एम्प्लॉय की जो सैलरी है या सेल्स है वो आपका नंबर है। और जब मैं इसको मर्ज करता हूं, मैं राइट क्लिक करके एक बार मर्ज करके आपको दिखाता हूं, कॉमा कर लेते हैं, ओके करते हैं। जब ये मर्ज होकर आता है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो सेल का जो डेटा था वो कन्वर्ट हो चुका है नंबर से टेक्स्ट में, देख रहे हैं आप। इसीलिए हुआ है कि मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल करते ही आपका डेटा जो है 3 कॉलम का 1 कॉलम के अंदर मर्ज हो गया है। लेकिन जब आप कस्टम तरीका यूज कर रहे थे मर्ज करने के लिए, तब जब आप यूज कर रहे थे तो वहां पर सेल का जो डेटा था वो नंबर ही था, और जो आप फॉर्मूला पास कर रहे थे उसके अंदर आप कहीं पर ये नहीं बता रहे थे कि मेरा ये जो सेल वाला जो नंबर का डेटा है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि एक्सेल के अंदर भी जब आप कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला यूज करते हैं तो आप मर्ज करने के लिए हमेशा टेक्स्ट डेटा अप्लाई करते हैं, कभी आप नंबर्स को मर्ज नहीं करते हैं। कभी आपने जो है कॉन्कैटिनेट फॉर्मूले का यूज किया होगा नंबर्स को मर्ज करने के लिए, कभी नहीं होता है, क्योंकि कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला बना ही है आपके टेक्स्ट डेटा को मर्ज करने के लिए। और जब यहां पर मैंने एक पावर क्वेरी के अंदर मर्ज ऑप्शंस का इस्तेमाल किया तो मर्जिंग के दौरान पावर क्वेरी ने ऑटोमेटिकली आपके सेल्स डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपका ये डेटा मर्ज हो गया। जबकि जब आप कस्टम कॉलम ऐड करके आप अपने डेटा को मर्ज कर रहे थे तो वहां पर आप अपने स्टेटमेंट के अंदर या फिर अपने फॉर्मूले के अंदर ये नहीं बता रहे थे कि आपका ये जो डेटा है ये आपका नंबर से टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, इसीलिए जो है वो एरर आया था। ऑलराइट, सो अगर आप अपने स्टेटमेंट के अंदर इस नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे उस स्टेटमेंट के अंदर ही, तो आपका ये एरर नहीं आएगा, अदरवाइज आपका एरर हमेशा आएगा। कैसे करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूं। एक बार स्टेप बैक करते हैं और यहां पर आपके ओरिजिनल डेटा में आ गए। उसके बाद आप अपने जो है डेटा को सिलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप जब ऐड कॉलम के अंदर डेटा पास करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो मैं यहां पर नाम देता हूं कॉलम टेस्ट एंड स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय नेम, उसके बाद M% स्पेस दे दिया M% एम्प्लॉय आईडी, M% स्पेस दे दिया M%। अब मुझे यहां पर जो है अपनी सेल्स वाले डेटा को पास करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने स्टेटमेंट के अंदर एक फॉर्मूला पास करना पड़ेगा। ऑलराइट, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आप पावर क्वेरी के अंदर कोई फॉर्मूला या कोई स्टेटमेंट पास करते हैं तो वो एक केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब कि जो भी आप फॉर्मूला लिखते हैं वो आपके कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में फर्क समझता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आप बहुत जो है एरर्स को पाएंगे और उसको ट्रबल शूट करना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग का काम हो सकता है। ऑलराइट, सो मैं यहां पर टाइप करूंगा टेक्स्ट, टेक्स्ट का T कैपिटल में, डॉट फ्रॉम।
फ्रॉम का एफ कैपिटल में। ऑलराइट, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करूंगा और उसके बाद मैं अपने तीसरे वाले डेटा को पास कर दूंगा, देख रहे हैं, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। नाउ अब मेरा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं ओके करूंगा तो मेरा ये 3 कॉलम का डेटा तो एज इट इज रहेगा जैसे कि अभी है, और चौथा कॉलम एक बनेगा जिसका नाम होगा कस्टम टेस्ट, एंड उसके अंदर आपके ये 3 कॉलम का डेटा जो है मर्ज होकर आ जाएगा। ऑलराइट, ओके करते हैं एक बार, देख सकते हैं आप कि आपका डेटा जो है मर्ज होकर आ चुका है। आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं, ये देखिए। ऑलराइट, सो ये तरीका होता है आपके पावर क्वेरी के अंदर डेटा को मर्ज करने का। इस तरीके से आपके सामने जब कोई चैलेंज आता है, जैसे कि अभी आपके पास आया था, तो आप उसको कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। और आप यहाँ पर चौथे कॉलम के अंदर अगर आप फॉर्मूले के अंदर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो आपका सेल्स का अमाउंट है इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया था। ऑलराइट, सो आई होप कि जो आज की ये वीडियो है वो आपको पसंद भी आई होगी, आपको समझ में भी आई होगी कॉन्कैटिनेट लेवल को और भी कैसे अब्रॉड लेवल पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पावर क्वेरी के हम एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू पावर क्वेरी को और भी अच्छे से और डिटेल में सीखने वाले हैं। तब तक आप मेरे चैनल को पसंद अगर करते हैं, आप मेरे चैनल की वीडियोस को पसंद करते हैं, तो आप हर एक वीडियोस को जाएं, देखें और सीखें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर 400 प्लस एक्सेल की वीडियोस अवेलेबल है जहां पर आप एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीख सकते हैं। मैंने हर एक कंटेंट के ऊपर एक पूरी की पूरी सीरीज़ बनाई हुई है जहां पर आप डिटेल में सब कुछ सीखते हैं। आप वहां पर जाएं, यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल आपको पता है मेरे चैनल का नाम है RLR एक्सेल नेटवर्क, वहां पर जाएं, आपको हर चीज़ मिलेगी। और अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा ताकि आप बेहतर बन सकें जितना हो सके। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।